ये बोला है मैंने। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम है ना मंदिर की सफाई कर रहे हैं। इस बार है ना हमने मंदिर को थोड़ा लास्ट में साफ़ किया, क्योंकि है ना इस बार हम थोड़ी घर की साफ़ सफाई में लेट हो गए थे। तो मंदिर को हमने सबसे लास्ट में रखा कि है ना हम सबसे लास्ट में साफ़ करेंगे, क्योंकि हम कर भी देते तो फिर बाद में कुछ दिन बाद फिर वैसे की वैसे हो जाता। तो ये है ना हमने धनतेरस वाले दिन हमने साफ़ किया था मंदिर। और फ्रेंड, मंदिर वगैरह सब कुछ लगा के उसके बाद ना फिर हमने ये जो घर का डेकोरेशन है, मनी प्लांट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ हमारे घर में, लेकिन जो थोड़े से डेकोरेशन के लिए फ्लावर वगैरह जो लेके आए थे वो हमने ना लगाए। और फिर उसका फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये है ना मैंने ना घर की जितनी भी लाइटें थी वो सारी ऑफ़ कर दी हैं। और जो अभी आप बाहर देख सकते हैं ना, बाहर तो उजाला था और यहाँ पर केवल लाइटिंग वाली मैंने है ना जो दिवाली लाइट रहती है केवल वही चालू कर रखी थी, बकाया सारी ऑफ़ थी। तो मैं आपको घर का नज़ारा दिखा रही हूँ ना कि घर का नज़ारा है ना कैसा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में है ना आपको कैसा लगा। और ये जो मनी प्लांट है ना, हमने इस पे जो फ्लावर लगा दिए है ना, तो ये है ना एक तरह से सेल्फी पॉइंट तैयार हो गया है कि है ना आप यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाइए, या फिर है ना इंस्टाग्राम पे आप वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए यहाँ पे ना बढ़िया एक से एक फ़ोटो निकालिए ना। ये सेल्फी पॉइंट हमारा तैयार है। और अब मैंने ना घर की लाइट ऑन कर दी है, तो हम ये सारी तैयारी में लगे पड़े थे। इसी बीच है ना हमने देखा कि है ना बाहर ढोल वाले आए हैं। तो ढोल वालों को है ना हमारे गली में आते हैं तो उन्हें ना नेक देना होता है। ये घर के हर किसी के दरवाजे जाते हैं और वहाँ से नेक लेते हैं दीपावली का। तो यहाँ पर ढोल बजा रहे थे ये, तो इनको हमने नेक दिया। और इसके बाद फिर है ना अब हमारा जो काम है वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि है ना पापा जी आने वाले होंगे, पूजा वगैरह करेंगे, तो हम उसकी तैयारी में लगे थे। लेकिन है ना पहले इन्हें हमें नेक देना होता है। अब है ना पापा जी आ चुके थे और मैं बना रही थी बाहर रंगोली। तो रंगोली मेरी कंप्लीट जैसे हुई मैं अंदर आई हूँ, और मैंने है ना पहले से ही पूजा की तैयारी कर ली थी सारी। बस पापा का ही वेट कर रहे थे कि पापा जी आएंगे तो पूजा करेंगे। तो फ्रेंड, पापा जी ने ना तैयारी कर ली थी पूरी। और जब हम अंदर आए तो दीपक वगैरह सब कुछ जला लिए थे पापा ने। तो यहाँ पर ना सभी लोग बैठे हुए थे और सभी लोग है ना एंजॉय कर रहे थे कि है ना आप पूजा बस। और जो कंडी होती है आग करने के लिए वो हमने गैस पे रख दी थी करने के लिए। तो वहाँ पे जब तक होती है जब तक यहाँ पर और भी जो पूजा में करना होता है तो वो सब कुछ पापा कर रहे थे तैयारी। तो इस तरीके सब लोग है ना बड़ा खुशनुमा माहौल था। और पापा को है ना 3-3 4-4 पूजा करनी होती है, क्योंकि है ना पापा के 3-3 4-4 घर हैं। तो पहले है ना सबसे पहले यहाँ पर आते मेरे पास आते हैं, फिर लाइब्रेरी में करनी होती है, फिर एक दुकान और है वहाँ भी करनी होती है, फिर एक दुकान और है वहाँ भी करनी होती है। तो इस तरीके से है ना 4-5 जगह पूजा करनी होती है। तो फाइनल है ना जब घर की जो पूजा होती है पापा की, वो 11 बजे 11:30-12 बज जाते हैं उन्हें पूजा करने में। तो फ्रेंड, तो सबसे पहले ना जो शुरुआत होती है वो हमारे घर से ही शुरू होती है। सबसे पहले पापा जी है ना हमारे यहाँ पे पूजा करके, और फिर उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे फिर पूजा होने के बाद फिर लाइब्रेरी की पूजा होगी, लाइब्रेरी के बाद फिर घर पे जाएंगे, घर के बाद फिर एक और शॉप है फिर वहाँ की भी पूजा होगी। तो उस दिन है ना पापा पूरे दिन है ना मतलब 6-7 घंटे बिजी रहते हैं, क्योंकि है ना उस दिन ना पंडित बन जाते हैं। तो 6-7 घंटे उनकी कंटिन्यू पूजा चलती रहती है, क्योंकि जो घर के देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करनी होती है फ्रेंड। तो इस तरीके से सब है ना पूजा वगैरह हो चुकी थी, और कुछ बकाया भी रह गई थी, चल भी रही थी। तो आप देख सकते हैं ना कि होम वगैरह सब कुछ हो चुका था और प्रसाद वगैरह लग चुका था। अब बारी आई है मत्था टेकने की, तो बारी बारी से सभी लोग मत्था टेकेंगे, भगवान जी को प्रणाम करेंगे, पापा जी के चरण स्पर्श करेंगे, मतलब सब बारी बारी से। तो
सबसे पहले है ना पापा ही चरण स्पर्श करेंगे भगवान जी के। तो ये है ना जल का अर्घ दिया गया भगवान जी को, और फिर उसके बाद फिर भगवान जी को प्रणाम करके फिर सारे बच्चे और बड़े जो भी हैं सब लोग मत्था टेकेंगे और पापा को भी प्रणाम करेंगे। तो इस तरीके से है ना, देखिए पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और हमारा भी नंबर आ गया है। तो हमने भी प्रणाम किया, पापा जी के चरण स्पर्श किए। उसके बाद फिर हम लोग छत पर जाएंगे दीपक रखने के लिए। तो छत के ना चारों तरफ है ना हम लोग अच्छे से कैंडल्स वगैरह और जो दीपक वगैरह हैं वो हम चारों तरफ लगाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं छत पे, तो आप छत का नज़ारा देख सकते हैं। चारों तरफ है ना कैंडल ही कैंडल, और सबके यहाँ पर है ना सारे सबके घरों पर लाइटिंग वगैरह, मतलब पूरा हमारा जो झांसी है ना बड़ा जगमग, और हमारी जो आरा मशीन है वही जगमग जगमग हुई जा रही थी। तो इस तरीके से है ना हम लोगों ने चारों तरफ कैंडल और मोमबत्तियाँ दीपक वगैरह ये सब कुछ हमने लगा दिए थे। अब इसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे हमने जो भी अपनी मिठाई वगैरह और दही बड़े वगैरह जो हमने बनाए हैं वो हम सबको टेस्ट कराएंगे। तो दही बड़े हम सबको देते हैं, टेस्ट कराते हैं। और ये है ना मनी प्लांट का नज़ारा। चाबी ले ली? चाबी तो चाबी नहीं है। हाँ ये रखिए। पापा कहाँ बैठेंगे? पापा कहाँ बैठेंगे? ले लूँगा जा ना पड़ता। हेलो गाइस, हम हैं चलो मिलते हैं, टाटा। लाइब्रेरी जा रहे हैं। लाइब्रेरी है तुम्हारे पैर के नीचे आके अच्छी चली। आराम से। अजीब सा लग रहा है यार, कितनी छोटी सी है। सो फ्रेंड, हम इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और आपको फिर से हम हैप्पी दिवाली बोलते हैं। और कल है गोवर्धन पूजा, तो कल किस किस के यहाँ गोवर्धन की पूजा होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो सभी लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पे नहीं होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ पे गोवर्धन की पूजा कैसे होती है। हमारे यहाँ पे गोवर्धन की पूजा कढ़ी चावल वगैरह कच्चा खाना बना के, और है ना जो घर के जो मुखिया होते हैं वो पूजा करते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे पूजा कैसे होती है फ्रेंड। तो इस ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन।